हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुमन पांडे लाइफ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ में। आज मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप भी बने रहिए मेरे साथ में। आज हम लोग जा रहे हैं पूजा कथा सुनने के लिए, जहाँ पर संकटा माता का पूजा हो रहा है। और कैसे होता है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पहली बार जा रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ। यहाँ पर हमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके थे और कुछ लोग हमारे आने के बाद आए हैं। तो सीमा के घर में संकटा माता का पूजा रखा गया था और हम सभी लोग वहीं गए हुए हैं। यूपी में ये माता जी का मन्नत वाला बहुत चलता है और वहाँ जो है बहुत ये मनाया जाता है। और किसी के घर में जैसे नई बहुएं आती हैं, कुछ होता है, तब भी ये संकटा माता व्रत पूजा किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हम जब गए हैं, आलता लगाया गया सब कोई को इस तरीके से। और उसके बाद आराध्या की चाची हैं जो रंगोली बना रही थी। यहाँ पर चावल के आटे या गेहूं के आटे से रंगोली बनाई जाती है और शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर रंगोली बन रहा था इस तरीके से। फाइनली रंगोली बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर भी सभी कोई आ चुके हैं और पूजा की तैयारियां भी सीमा कर चुकी थी बहुत सारा। इस पूजा में 7 लोगों को बैठना पड़ता है, तो जो व्रत करता है उसको मिलाकर 7 लोग होना चाहिए। और पूजा की तैयारियां भी यहाँ पर हो चुकी थी और दीपक कलश सब रख चुके थे और ये धूप दीप देने के लिए रखा जा रहा था। और चलिए, तो हम लोग भी यहाँ नीचे आकर अब बैठ चुके हैं पूजा के स्थान पर सब कोई। संकटा माता के पूजा के बारे में मैं सुनी तो थी, लेकिन फर्स्ट बार यहाँ पर आई हूँ पूजा में, क्योंकि गांव में ऐसे पूजा ज़्यादा घर नहीं किया जाता है। और कई जगह शहरों में भी सुहागिन वगैरह खिलाते हैं इस तरीके से, नई बहू के आने पर या कुछ मन्नत वगैरह जो माने रहते हैं वो लोग ये सब करते हैं और सुहागले खिला रहे हैं, ऐसे कहा जाता है कई जगह। मौसम अभी थोड़ा सा वो है ना, आज गर्मी ही है, ठंड लगी है कल सुबह से। आगे जो है शिव पार्वती का जो पिक्चर फोटो वगैरह आता है उसे ही लगाया गया है। और यदि आपके पास संकटा माता का पूजा का फोटो भी होगा तो आप सामने रख सकते हैं। और यहाँ पे मिट्टी का जो ढेला बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, 7 टुकड़े यहाँ पे रखे गए हैं पूजा के स्थान पे, कलश के नीचे पे। और 7 देवियाँ मानी जाती हैं इसको और यहीं पर पूजा किया जाता है। और जब आप संकटा माता का पूजा कथा का जो आता है वो सब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूजा कैसे किया जाता है। और मैं भी पहली बार पहुंची थी। पूजा होने के बाद में इस तरीके से सिंदूर दान किया जाता है, एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, माथ पे लगाया जाता है, फिर चूड़ी पे इस तरीके से सिंदूर दिया जाता है। और जितने लोग भी बैठे होते हैं सबको इस तरीके से दिया जाता है। और ये सुहाग की चूड़ियाँ होती हैं जो माता रानी पे चढ़ाई गई हैं, उसे इस तरीके से बांटा जाता है। इसके बाद में ये भोग प्रसाद निकाला जा रहा है, जितने लोग भी हैं तो यहाँ पे सबके ओली में ये दिया जाएगा, आंचल पे ये दिया जाएगा प्रसाद को। तो पूरा तो नहीं खाते हैं भाभी, घर ले जाते हैं करके, इसको खुद ही खाना ले जाते हैं। हाँ, अच्छा, किसी को देना नहीं है, खुद खाना है। बच्चे लोग परिवार छोड़ सबको दे सकते हो, बेटा है, पति है, सास है, ये गुड़िया को बस को नहीं देना है। अच्छा, अगर बाकी लड़की सब को दिए तो खुद घर पे कराना। अच्छा, ऐसा है।
पूजा यहाँ पर जारी ही थी और हो भी चुकी थी। अब प्रसाद वितरण हो रहा था। इस तरीके से सभी के ओली में डाला जाता है और जितने हम लोग 6 लोग बैठे थे सबके ओली में डालेंगे और वहीं से हम लोग भी उसके ओली में देंगे थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो लिया रहेगा। और लेडीज़ लोग का चर्चा तो बहुत होता है फ्रेंड्स कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें जो भी प्रसाद को लाया जाता है अपनी बेटी को नहीं खिलाया जाता है। उसके अलावा जो घर के जितने सदस्य रहते हैं आप उस प्रसाद को बांट सकते हो। यदि आपके यहाँ बेटी है तो वो नहीं खाएगी इस प्रसाद को, उसके लिए आप अलग से ही प्रसाद ले जाइएगा। ऐसे इसका नियम होता है। और ये वाला मन्नत वाला होता है और 1 दिन का ही व्रत उपास करना होता है। यदि आप किसी चीज़ को लेके मन्नत मानते हैं कि कोई भी आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, तो मैं ये करूँगी, तो मात्र 1 दिन ही आपको व्रत उपास करके 1 दिन इस तरीके से पूरा कार्यक्रम करके वो ख़त्म हो जाता है। और यूपी तरफ ये बहुत ज़्यादा माना जाता है, इस तरीके से खिलाया जाता है ये प्रसाद वगैरह। और ये सब के बाद में हम लोग भी प्रसाद वगैरह ले लिए हैं। और इसके बाद यहाँ से चना जो होता है उसे अपने हाथ में उठा रहे थे हम लोग सब कोई, क्योंकि हाथ में चना लेके कथा कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो सामने संकटा माता की कथा की पुस्तक रखी हुई थी, तो इस तरीके से हम लोग चना अपने हाथ में लिएंगे अभी और उसके बाद कथा कहानी को पढ़ने वाले हैं। और सुनने के बाद इस तरीके से आग जो जल रहा है आप देख सकते हैं, सबने वहाँ पे इस तरीके से चना डाले हैं कि कथा हमारा पूर्ण हो गया करके। आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा एक चैनल और है सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड, जो हमारा रसोई चैनल है। यदि आप वहाँ भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिएगा और बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली। आगे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।